नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दक्षिणी पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इस साल मानसून अपने तय समय से 2 दिन पहले ही पहुंच गया। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि देश में इस बार मानसून औसत या औसत से बेहतर रहेगा। दरअसल मानसून का संबंध सिर्फ मौसम से ही नहीं है। भारत में खेती मानसून की बारिशों पर ही निर्भर है। फसल अच्छी होती है तो इसका असर अर्थव्यवस्था, बाजार और रोजगार पर भी पड़ता है। विशेष में आज हम बात करेंगे इस साल मानसून की चाल पर। हम बताएंगे क्या है मानसून और इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है। साथ ही दिखाएंगे पिछले कुछ सालों में मानसून की रफ्तार कैसी रही है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मानसून के केरल में पहुंचने के बाद देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। इस बार मानसून अपने तय समय से 2 दिन पहले ही पहुंच चुका। दक्षिणी पश्चिम मानसून ने केरल में अपनी आमद दर्ज करा दी है। यहां आसमान 27 मई को ही बादलों से भर गया। इसके बाद न सिर्फ केरल बल्कि तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कर्नाटक के तटीय इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने पानी बरसने से राहत की सांस ली है। गर्मी से जूझ रहे उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में कई जगह मानसून पूर्व बारिश हुई है। 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। गर्मी के मारे लोग बेहाल हो रहा था, लेकिन जो पानी थोड़ा सा पड़ा है उससे काफी राहत मिल रहा है। और लेकिन ड्रेनेज वगैरह ठीक नहीं है, इसलिए जो है पानी जो है सो स्टैग्नेंट हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून ने केरल के अलावा उत्तर पूर्व में भी समय से पहले दस्तक दे दी है। मानसून के असर से देश के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 30 तारीख को केरला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया है। ये सभी एरिया में जनरली 1 जून को आता है। इसका मतलब यही रहा कि इस साल 2 दिन पहले मानसून ये एरिया में दस्तक दिए हैं। Heavy rainfall at many places. Actually, it is a good start. The whole nation was waiting for the onset of southwest monsoon, and even though the normal date of onset is 1st June, this year we got at least 2 days in advance. आमतौर पर केरल में मानसून जून के पहले हफ्ते में दस्तक देता है। हालांकि इस साल मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि मानसून 5 जून तक पहुंचेगा। समय पर मानसून आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश केरल में मानसून पहुंचने के कुछ दिनों बाद शुरू होती है, लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान मोरा को इसकी वजह बताया जा रहा है। There might be some heavy rainfall in some isolated part of Assam, and so far cyclone is concerned, I know there will not be any cyclone, but as such there is nothing to be worried. देश में मानसून करीब 4 महीने सक्रिय रहता है। इस बार इसका समय से आना कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। उम्मीद है कि समय से बुआई के चलते इस बार खरीफ की फसल अच्छी होगी। अच्छी बारिश पानी की कमी से जूझ रहे देश के ज्यादातर इलाकों के लिए भी अच्छी खबर है। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल ही के वर्षों में सुधार हुआ है। सरकार डॉपलर समेत कई और तकनीकों को देश के ज्यादातर हिस्सों में लागू करने की तैयारी में है, लिहाजा पूर्वानुमान में और सटीकता आने की उम्मीद है। आइए देखते हैं इस बार मानसून का पूर्वानुमान क्या है और किस राज्य में ये कब दस्तक दे सकता है। बीते कुछ सालों में मौसम विभाग ने सटीक भविष्यवाणियों के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया है। अप्रैल के मध्य में मानसून को लेकर लंबे वक्त के लिए पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी होते हैं। फिलहाल मध्यम अवधि की भविष्यवाणियां जो 15 दिन से 1 महीने के लिए होती हैं, 70-80% तक सटीक निकलती हैं, जबकि कम अवधि की भविष्यवाणियां जो कि अगले 24 घंटों के लिए होती हैं, करीब 90% तक सही होती हैं। मानसून का फोरकास्ट हम शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, एक्सटेंड रेंज और
लॉन्ग रेंज में भी देते हैं। हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है मानसून का, वो 2 स्टेज में इशू होता है। पहला स्टेज फोरकास्ट अप्रैल महीने में इशू हो चुका है। इसके हिसाब से इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का पूर्वानुमान है कि इस साल मानसून नॉर्मल रहेगा। सेकेंड स्टेज फोरकास्ट नेक्स्ट वीक इशू होगा। इसमें हम और डिटेल्स देंगे, जैसे कौन सा एरिया में ज़्यादा बारिश होगा और कौन से एरिया में कम बारिश होगा। मैं और एक बात यहाँ बोल के रखूँ कि ये सभी फोरकास्ट के अलावा कभी कभी अर्बन एरिया पे शॉर्ट स्पेल में हेवी रेनफॉल होने से एक हाजार्डस सिचुएशन डेवलप हो जाता है। इसको देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिसाइड किए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाउ कास्ट इशू करेंगे। नाउ कास्ट का मतलब होता है कि अगले 3 घंटे में वेदर का पूर्वानुमान। फिलहाल मौसम विभाग ने मॉनसून के पिछले कई साल के पैटर्न पर आधारित कुछ तारीखें निर्धारित की हैं। मॉनसून इनके आसपास ही राज्यों में पहुंचता है। इसके मुताबिक 30 से 31 मई तक मॉनसून केरल तमिलनाडु होते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों का रुख कर चुका है। 1 जून को केरल तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों से होते हुए आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर पूर्वी राज्यों का रुख करने का पूर्वानुमान था। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्यतया मौसम 5 जून को कर्नाटक, तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी से होते हुए असम और सिक्किम तक जाता है। इसी तरह 10 जून को मॉनसून महाराष्ट्र में बारिश करता हुआ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होता हुआ नेपाल की तरफ निकल जाता है। 15 जून तक मॉनसून गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पानी बरसाते हुए हिमालयी क्षेत्रों का रुख कर लेता है। 1 जुलाई को गुजरात का थोड़ा हिस्सा छूते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मॉनसून बारिश करता हुआ निकल जाता है, जबकि 15 जुलाई तक आते आते मॉनसून भारत के कुछ क्षेत्रों को छूता हुआ पाकिस्तान की ओर निकल जाता है। 30 मई के लिए हम लोग ऑनसेट होगा करके फोरकास्ट दिया था। फोरकास्ट देते हैं हर साल में IMD ऑनसेट डेट के लिए। तो ये साल के लिए 30 मई ±4 डेज का फोरकास्ट था। वो एग्जैक्ट वही अकॉर्डिंगली मानसून ऑनसेट हो गया है। और हम लोग अभी 2-3 दिन में और थोड़ा मानसून आगे जाने का साउथ अरेबियन सी, थोड़ा सेंट्रल अरेबियन सी और सम पार्ट्स ऑफ दिस कर्नाटका और तमिलनाडु और मोर पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल और सम मोर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे एडवांस होने का सोच वही अभी संभावना है। हाल ही में अप्रैल में भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी किया था। उस वक्त मौसम विभाग ने इस साल देश के दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणी की। विभाग ने जून से सितंबर के दौरान 96% बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के महानिदेशक KJ रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2017 में लंबी अवधि औसत का 96% मॉनसून होगा। परिणाम जो फर्स्ट स्टेज असेसमेंट का निकला है वो एकदम बराबर का निकला है। वो 96% का ±5% जो है मॉडल एरर के साथ अभी अनुमान लगाया गया है। और इसके 2015 में लगातार 2 साल सूखे की मार झेलने के बाद लोगों की नज़र इस बार के मॉनसून पर इसीलिए टिकी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मॉनसूनी बारिश का क्षेत्रीय वितरण भी अच्छा रहेगा, लिहाजा कृषि मामलों के जानकारों को उम्मीद है कि 2017 में खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 5 साल में बारिश सामान्य से कम ही रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग का अनुमान इस साल भी बारिश अगर कम होती है उसके अनुमान से, तो देश में कृषि संकट गहराने का खतरा मंडरा सकता है। देश में 80% बारिश मॉनसून के 4 महीनों यानी जून से सितंबर के दौरान होती है। इन 4 महीनों में हर साल औसतन 89 सेंटीमीटर पानी बरस जाता है। इसमें पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर के राज्यों में 200 से लेकर 1000 सेंटीमीटर तक का पानी बरसता है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां मॉनसूनी बारिश महज 10 से 15 सेंटीमीटर ही होती है।
आमतौर पर 1 जून तक मॉनसून केरल के तट पर पहुंच जाता है। हमारे खरीफ क्रॉप्स के लिए ये मानसून सीजन का रेनफॉल, जिसको जून और सितंबर तक का रेनफॉल को गिना जाता है, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि खास करके जून जुलाई में अच्छा बारिश होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंट्री नॉर्मल होना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 1871 के बाद से देश में मॉनसून का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ। फिलहाल मौसम विभाग पिछले 50 साल से औसत के आधार पर हर साल बारिश का पूर्वानुमान बताता है। जो भविष्यवाणियां की जाती हैं उसमें लंबी अवधि या पूरे मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है, जबकि मध्यम अवधि के लिए 15 दिन से 1 महीने का और अगले 24 घंटे के लिए कम अवधि की भविष्यवाणियां भी होती हैं। इसमें लंबी अवधि की भविष्यवाणी 60 से 70% तक, मध्य अवधि की 70 से 80% तक और अल्प अवधि की 90% तक सही होती हैं। भारत में सामान्य बारिश का मतलब 96 से 104% बारिश है। देखिए, सामान्य मानसून उन्होंने कहा है कि 96% इस बार प्रेडिक्शन है कि जितना नॉर्मल रेनफॉल है उसका 96% होगा। इतना तक को हम लोग सामान्य में मान लेते हैं 4% के वेरिएशन से। एक दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वो प्रॉपर होगा, तो ये एक सबसे इनकरेजिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत बार होता है कि टोटल जब से कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हुआ है, टोटल बारिश तो हो जाती है, लेकिन वो 2-4 दिनों में ही पूरे महीने भर की बारिश हो गई है, तो उससे किसी को फ़ायदा हो नहीं पाता, वो रन ऑफ में सभी पानी चला जाता है। 2016 में मौसम विभाग ने देश में 106% मानसून की भविष्यवाणी की थी। हालांकि ये अनुमान सही नहीं निकला। वास्तव में जो बारिश हुई वो महज 97% थी। 2015 में मानसून बेहद कमजोर रहा और सिर्फ 86% बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2014 में बारिश 80% से भी कम रही और ये सामान्य से 12% कम थी। हालांकि 2013 में देश में करीब 106% बारिश हुई। इससे पहले 2012 में 92.9% बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से काफी कम थी। हालांकि पिछले साल बारिश का औसत सामान्य था, लेकिन देश की खेती वाले हिस्सों में बारिश कम थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इन्होंने कहा है कि इस बार होगा, तो वो एक फैक्टर मेजर है। सामान्य बारिश अगर मान लीजिए कहीं पर 1200 मिलीमीटर बारिश होनी है और वो केवल 4 दिनों के अंदर बारिश हो जाए, तो सब बह के चला गया, किसी काम का नहीं रहा। बारिश तो हो गई गिनती कराने के लिए कि हाँ नॉर्मल बारिश हो गई, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं हुआ। जब डिस्ट्रीब्यूट होकर के कुछ महीनों में रहता है वो, फिर वो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस साल आशंका जताई जा रही है कि अल नीनो के चलते मॉनसून पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो इस साल के अंत तक उभर सकता है। देश की 65% खेतीबाड़ी मॉनसून के बारिश पर निर्भर है। इसके अलावा बिजली उत्पादन, भूजल रिचार्ज, नदियों में पानी का बहाव भी मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में बारिश कम होती है तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। गर्मी का मौसम आते ही लोगों की निगाहें आसमान पर टिक जाती हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब बादल घिरें
और बारिश की बूंदें जमीन को नम करें। तपती जमीन को ठंडक पहुंचाने का ये प्राकृतिक तरीका है और देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास बारिश के अलावा गर्मी भगाने का और कोई तरीका नहीं है। और यही नहीं, खेती बाड़ी से लेकर कई ऐसे काम हैं जिनके लिए लोग मॉनसून की बाट जोहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मॉनसून दरअसल आता कैसे है। आसमान में घुमड़ते इन बादलों को देखिए। सूने आसमान में बादल ऐसे ही नहीं बनते और महीने 2 महीने तक बारिश का मौसम यूं ही नहीं कहलाता। साल भर तक प्रक्रिया चलती है और तब जाकर बारिश हम तक पहुंच पाती है। यानी जून जुलाई में होने वाली बारिश का संबंध जनवरी फरवरी से भी है। ये अलग बात है कि गर्मी के मौसम में यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। होता यह है कि सूरज की तपिश से जमीन ज्यादा तप जाती है और समंदर के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। लेकिन समंदर इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा वक्त की दरकार होती है। लिहाजा जमीन और समंदर के बीच तापमान में फर्क के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपी हुई जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो इसके चलते दबाव में भी फर्क आ जाता है। जैसे ही दबाव का क्षेत्र हुआ तो हवा की दिशा बदल जाती है। समंदर से जब जमीन की तरफ हवा चलती है तो नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मॉनसून के लिए बेहद जरूरी है। आप कह सकते हैं कि यही नमी बारिश का शुरुआती रूप है। आमतौर पर पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुंचता है तो नमी धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन जाती है। फिर ये बादल बारिश में तब्दील होकर जमीन पर बरस जाते हैं। जमीन का पानी भी बहकर कहीं जमा होता है और फिर से वही चक्र दोहराता है। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समंदर से नमी घुली हवा जमीन पर पहुंचती है तो कमोबेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर मॉनसून में तब्दील हो जाती है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो शायद नमी लिए यह हवा वहां से टकराकर भारत में नहीं ठहरती और नतीजतन बारिश से हम महरूम रह जाते। उस पहाड़ी क्षेत्र से जब पौने आकर के मिलती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि एक बैरियर के रूप में वो काम करता है। और ऊपर उठने से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। ये एक ब्रॉडर जो है पूरे हमारा भारत का जो समर मानसून जो कहते हैं। हिमालय इन हवाओं को दूर जाने से रोकती है और वहां से टकराने के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इसी बारिश को हम मॉनसून बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है। जाहिर है कि बादल बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया एक खास मोड़ पर पहुंचती है, बारिश थम जाती है। यानी तब तक समुद्र और जमीन के बीच वायुदाब का अंतर भी बराबर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हवाएं समंदर की तरफ लौटने लगती हैं। इस दौर में तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में ये लौटती हुई हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। हिमालय से टकराकर जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं, तो इस दौरान इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से गुजरना पड़ता है। नतीजतन हवाओं में फिर से नमी घुल जाती है। इसे हम विंटर मॉनसून कहते हैं। मॉनसून को लेकर अब तक कई सिद्धांत पेश हुए, लेकिन तापमान और दबाव के अंतर को लेकर एक व्यापक सहमति बनी हुई है। ठंड के महीने में देश के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश होती है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया के तहत भी होती है और कई बार पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी। मॉनसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों की बनावट दक्षिण एशिया से मिलती जुलती है। लिहाजा गर्मी के बाद वहां भी तेज बारिश देखने को मिलती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। देश के आर्थिक विकास को सीधे तौर पर मॉनसून प्रभावित नहीं करता, लेकिन ऐसी कई आर्थिक गतिविधियां हैं जिनका मॉनसून से संबंध है। खेती का बड़ा हिस्सा तो सीधे सीधे बारिश पर ही निर्भर है, लेकिन मॉनसून के असर के दायरे में सिर्फ खेती ही नहीं है, बल्कि इसका असर कहीं व्यापक है और अर्थव्यवस्था पर उसी अनुपात में ये असर भी डालता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सूखी जमीन,
बेहाल किसान। बीते साल की ये तस्वीरें उस वक्त देश के 250 से ज्यादा जिलों की कहानी बयां कर रही है। पानी के अभाव में बंजर होती जमीन ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। पिछले साल हालात बेहद भयावह थे। कई जिलों में पीने का पानी तक खत्म हो गया, तो एक एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। हालात इतने भयावह थे कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार को पानी से लदी कई विशेष ट्रेन का इंतजाम करना पड़ा था। लातूर जिला उस वक्त इन रेलगाड़ियों के चलते काफी चर्चा में था। सरकार ने आनन फानन में कई तैयारियां की थी, लेकिन फिर भी लोग आखिरी उम्मीद में आसमान ही निहार रहे थे। बारिश ही उनका आखिरी सहारा है। इस मुल्क में अगर समय से और पर्याप्त बारिश ना हो तो करोड़ों लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। आज भी देश का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। असम और झारखंड जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 95% तक है। यानी अगर समय पर बारिश आ जाए तो किसानों की जिंदगी पटरी पर रहती है, नहीं तो जीना दुश्वार हो जाता है। बंगाल, आसाम, उस सब एरिया में ज़्यादातर जो सूखा की स्थिति बहुत रेयरली होता है, कभी कभी ज़्यादातर फ्लड्स का सिचुएशन होता है, तो फ्लड से नुकसान होता है। और बाकी एरियाज़ में जैसे मैंने कहा कि इरीगेटेड एरियाज़ में तो उतना नुकसान नहीं होता, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा है इंडिया का, वहाँ तो अच्छा खासा मैनेज हो जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उनका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब एक जहाँ पहले 3 या 4 इरीगेशन से एक फसल वो कर लेता है पैडी का, ऐसे सिचुएशंस में अगर ड्रॉट हो तो 7-8 इरीगेशन देना पड़ता है, तो कॉस्ट उनका बढ़ जाता है। शहरी मध्यम वर्ग के लिए बारिश गर्मी भगाने का जरिया हो सकता है, या फिर बारिश उन्हें रोमांचित कर सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये जीने मरने का मामला है। आज भी देश की करीब आधी आबादी खेती पर निर्भर है, लिहाजा मॉनसून सीधे तौर पर इन लोगों की आमदनी को प्रभावित करती है। कि हिंदुस्तान ज़्यादातर मॉनसून पर ही निर्भर करता है। यहाँ करीबन 40% के लगभग ज़मीन है जिसको हम इरिगेट करते हैं। पूरा का पूरा जो है वो मॉनसून पर डिपेंड करता है। अब आप बुंदेलखंड का ही ले लीजिए, जैसे अगर बारिश वहाँ हो जाती है तो वो कुछ लेना, और इस बारिश का वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बुंदेलखंड रीजन में जैसे वो रबी की बुआई में लेते हैं। आजादी के वक्त देश की जीडीपी में खेती का योगदान लगभग 50% था। अब यह घटकर 13% हो गया है। लिहाजा अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पूरी तरह हिला देने की शक्ति तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मामूली गिरावट भी आती है तो इससे जुड़ी बड़ी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर प्रभावित हो जाती है। यानी जीडीपी के आंकड़े सीधे तौर पर भले ही ना बिगड़े, अर्थव्यवस्था की हालत पर चोट जरूर पड़ती है। यही 13% जीडीपी में योगदान देने वाले लोग देश के 1.25 अरब लोगों का पेट भरते हैं। मॉनसून का और खेती का ये जो है चोली दामन का संबंध है। इसमें किसी के लिए भी अगर मॉनसून अगर नहीं हुआ तो भारत के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, जब तक कि हम डेवलप नहीं कर पाते हैं उतना इरिगेशन का सिस्टम, तब तक उसके बिना हम नहीं रह सकते। खेती के अलावा और भी कई चीजें हैं जो मॉनसून से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। पावर सेक्टर इनमें अहम है। हाइड्रो पावर प्लांट जिस पैमाने पर देश में बनाए गए हैं, उनको चलाने में बारिश का अहम योगदान है। जाहिर है ऊर्जा पर अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर निर्भर हैं। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर मजबूत नहीं रही तो आर्थिक विकास की तस्वीर चरमरा जाती है। कई जानकारों का मानना है कि 2008 के वक्त जब दुनिया में मंदी का दौर था, तब भारत सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस वक्त मजबूत थी। मॉनसून अगर वक्त पर नहीं आया तो खाने पीने से लेकर तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा होता है और फिर मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ते हैं। यानी मॉनसून और बारिश देखने में भले ही खेती किसानी तक सीमित लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत बड़ा है। यही वजह है कि मॉनसून पर न सिर्फ आवाम की बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की भी नजरें टिकी होती हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान,
राज्यसभा टीवी। इसी के साथ आज विशेष में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक अहम जानकारी आपको दे दें। गुरुवार 1 जून से आप विशेष को नए समय पर देख पाएंगे, सोमवार से शुक्रवार रोज शाम 5:30 बजे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।